दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको रेलवे के जो फ्री पास है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन किसी ने मुझे पर्सनली कमेंट करके बोला कि सर इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में बात कर लिया जाए कि कैसे पास को निकालना है, कैसे यूज़ करना है। तो आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप SC ST में आते हैं तभी आपको ये पास मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर क्या OBC को मिलता है। बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ना तो OBC को भी नहीं मिलता है, ना फिर ही जनरल कैंडिडेट को मिलता है, ना फिर EWS को मिलता है। ये पास सिर्फ SC ST के उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय आपने एक कॉलम देखा होगा कि क्या आप SC ST में आते हैं, तो वहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन है और आपने यस किया है। उसके बाद एक और ऑप्शन था कि क्या आप रेलवे का फ्री पास लेना चाहते हैं, यानी रेलवे के जो ट्रैवलिंग पास है इसका सुविधा आप लेना चाहते हैं, और उसमें अगर आपने यस किया है तभी आपको ये पास इशू होगा। अगर आपने नो कर दिया है तो ये पास आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे भले ही आप SC ST में आते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई है। तो आपको जो फॉर्म भरते समय अगर आपने रेलवे का फ्री पास चाहिए करके आपने यस किया है और अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला अपलोड किया है या फिर आपने स्टेट वाला भी अपलोड किया है, आपके ये पास जो है मिलने वाला है। तो अब आप पास कैसे मिलेगा, तो आपको बता दूं कि रेलवे की जो परीक्षाओं के जो डेट है डिक्लेयर हो गए हैं। जैसे हमारे ALP का जो एग्ज़ाम है ये 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर 2024 के बीच में होने वाला है। तो अब आपके पास टाइम 10 से 11 दिन बचा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन जल्दी ही खुलने वाला है, क्योंकि आपके पास जब एडमिट कार्ड रहेगा तो उस पर आप समझ जाएंगे कि हाँ हमें जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ पे है, कब जाना है, उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। इसीलिए वो हमें हो सकता है आजकल में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिलेगा। तो जब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे, बात बता दूं कि कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो आपको भारतीय रेलवे की उसी वेबसाइट से जहां से आपने फॉर्म भरा है rrbapply.gov.in पर जा करके आप अपना जो लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे और वहां पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा, बशर्ते रेलवे ये लिंक एक्टिवेट करेगी। बिना लिंक एक्टिवेट करे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं डाउनलोड कैसे करूं, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे इसके लिए लिंक एक्टिवेट करेगी। जब एक्टिवेट कर देगी तो वहां से आप अपने जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करेंगे। तो जो लोग जनरल OBC या फिर EWS में आते हैं उनके जो एडमिट कार्ड रहेंगे तो उसमें जो एग्ज़ाम का सेंटर लिखा रहेगा, एग्ज़ाम का डेट रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, CBT 1 है क्या, CBT 2 है क्या, ये मेंशन रहेगा। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं तो ये सब तो मेंशन रहेगा। नीचे आपको एक फ्री ट्रैवलिंग पास का एक प्रिंट भी हो करके आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो और ये जो पास रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पटना के रहने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम देने के लिए मध्य प्रदेश जाना है, भोपाल जाना है या मान लीजिए प्रयागराज जाना है, तो आपको पटना से लेकर प्रयागराज तक का जाने और आने तक का जो पास है उस पर प्रिंट रहेगा, डेट वाइज उस पर लिखा रहेगा। यानी इस डेट से लेकर के उस डेट तक आपको जाना है और उसके बाद एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो 25 तारीख के बाद एक हफ्ते वापसी का भी आपके पास एक पास मिलेगा, उस पर डेट क्लियर रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये एडमिट कार्ड लेना है और इस एडमिट कार्ड को लेकर के भारतीय रेलवे की किसी भी नियरेस्ट जो रिजर्वेशन ऑफिस है वहाँ आपको चले जाना है। वहाँ एडमिट कार्ड लेके चले जाना और अपने साथ में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं मांगेगा, लेकिन उनको अधिकार है ये कास्ट सर्टिफिकेट देखने का। तो आप
अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाना और आप अपना एक रिजर्वेशन फॉर्म भरना। पटना से लेके प्रयागराज इस डेट को जाना कि इस डेट से पहले मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंच जाए, एक दिन पहले वो डेट सेलेक्ट करके आप रिजर्वेशन ऑफिस में जा कर के अपना रिजर्वेशन फॉर्म भरना, अपना एडमिट कार्ड दिखाना और उसके बाद वापसी का फॉर्म भरना। उस डेट से लेके जब जैसे मान लीजिए 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप अगर 25 को आना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 26 को आना चाहते हैं तो ठीक है। आप रिटर्न का भी आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से आप अपना जो रिजर्वेशन है आप करा सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या आप बिना रिजर्वेशन के जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं, बशर्ते आप रिजर्व कोच में नहीं जा सकते हैं। आपको जनरल डिब्बे में जाना पड़ेगा। वहाँ आपसे कोई आप टिकट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आप जनरल टिकट डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सीट बुक करके जाएं तो आपको सेकेंड क्लास स्लीपर का पास उस पर मेंशन रहेगा, आपकी अपनी एक सीट बुक हो जाएगी। बिना सीट बुक किए आप रिजर्व कोच में भी नहीं जा सकते। जैसे मैं भी एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मुझे रेलवे का जब पास मिलता है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी चले जाएंगे, हम उस पास को लेकर के जाते हैं रिजर्वेशन ऑफिस में, या फिर हम ऑनलाइन भी इसको बुक कर लेते हैं अपना जो सीट है। जब तक हम सीट रिजर्व नहीं करेंगे हम दूसरे सीट पर कैसे जा सकते हैं? अच्छा, एक सवाल और भी उठता है कि क्या जो आपका जो पास है उस पास से ऑनलाइन रिजर्व कर सकते हैं सीट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना पास ले करके सीधा जाना है रिजर्वेशन ऑफिस और वहाँ एक रिजर्वेशन फॉर्म भर करके उनको दे देना है। जाने आने का आपका जो टिकट है वो बुक करके आपको दे देंगे। और ये पास आपको सिर्फ SC ST के छात्रों को मिलता है। ध्यान रखना, OBC और या फिर EWS या फिर जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलता है। तो ये एक वीडियो है जो कि मैंने बताया कि कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड पे आपका जो पास है वो रहेगा और उससे आप इसका बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखना, आपका एग्ज़ाम सेंटर चाहे जहां जाए, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी दिया है और उस रेलवे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से लेकर के आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उस सिटी तक जाने आने का ये पास मिल जाता है। तो ये एक वीडियो है जो कि डिटेल में मैंने बताया है कि आपको करना क्या है। और आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। आप इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहिए। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।